नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। मुकेश सहनी अगर कुछ समय बाद आपको जेल में दिखे तो ज़्यादा चौंकिएगा मत। जी हाँ, पार्टी को तबाह करने के बाद भाजपा वाले अब सहनी से मंत्री पद छोड़ देने की मांग कर रहे हैं। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे चुके हैं कि अब सहनी को मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। इसी बीच अंदर ही अंदर उन्हें कानूनी पेच में फंसाने का खेल भी खूब चल रहा है। भाजपा से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि मंत्री के रूप में मुकेश सहनी ने बड़ी गड़बड़ियां की है, इनके पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। अब पूरी खबर समझिए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक एक करके सारे भाजपा नेता उन पर लगातार हमलावर है। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। बीजेपी के नेता, राज्यसभा सांसद और हाल ही में यूपी चुनाव में सह प्रभारी रहे विवेक ठाकुर ने पशु सह मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने सरकार से सहनी के पूरे कार्यकाल की जांच की ही मांग कर दी है। विवेक ठाकुर ने कहा कि उनके पास पुख्ता तथ्य है, पुख्ता सबूत है। मंत्री के रूप में मुकेश सहनी ने कई गड़बड़ियां की है। उन्होंने दावा किया है कि उनके विभाग में कई अनियमितता है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि किशनगंज में कई स्लॉटर हाउस बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन इनके कार्यकाल में इनके कुछ गड़बड़ियों के कारण, इनके द्वारा की गई प्रताड़ना के कारण बंद हो गई है। राज्यसभा सांसद ने दावा किया है कि ऐसे कई राज है जिसको अगर सामने ला दिया जाए और इसकी जांच हो जाए तो मुकेश सहनी फंस सकते हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी को अपने पद पर बने रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। यूपी में जाकर उन्होंने जिस तरीके से विश्व भर के सर्वमान्य नेता और देश के प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द का इस्तेमाल किया था, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि मुकेश सहनी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें अभी भी मंत्री पद छोड़ देनी चाहिए और इसी में उनका भलाई भी है। नहीं तो अगर थोड़ा भी गड़बड़ी किए होंगे तो पद से जाएंगे ही, बचा हुआ इज्जत भी चला जाएगा और जेल का दरवाजा तो इसके बाद खुलना तय ही है। क्योंकि भाजपा से बैर के बाद नेताओं का क्या हश्र हुआ है ये जग जाहिर है। यह पूरा जो मामला है, यह पूरा जो मुकेश सहनी प्रकरण है, उनके पार्टी के टूटने के बाद से जो बवाल लगातार चल रहा है वो कहीं से थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बात जो है बढ़ते ही चला जा रहा है। और भाजपा के लोग चारों तरफ से घेरने के प्रयास में है। लग ये रहा है कि यूपी चुनाव के दौरान जो धमकी, जो गिदरभवकी मुकेश सहनी के तरफ से भाजपा को मिला था, भाजपा शायद रिटर्न गिफ्ट कर रहा है और ये रिटर्न गिफ्ट कहीं महंगा नहीं पड़ जाए मुकेश सहनी के लिए, ये देखने लायक होगा। बाकी इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा ये भी जानना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ खुल कर परत दर परत हमारे सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। इस तरह के तमाम खबरों के लिए, बिहार से जुड़ी हुई तमाम बातों के लिए, तमाम न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को अभी ही फॉलो कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।